नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, यूपीपी के इस प्रैक्टिस सेट में आपका अगला प्रैक्टिस सेट जो है 18 नंबर का है। इसके पहले मैंने कई प्रैक्टिस सेट करवा दिया हैं। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस के क्वेश्चन को मैंने करवाया है। आप लोग ना देखें हो तो देख लीजिए कि प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के क्वेश्चनों को। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का है। कौन सा ध्वनि है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही है दोस्तों? परावर्तन का। परावर्तन से जो है परावर्तन से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि का एक परावर्तन है, यानी प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 2 का ऑप्शन नंबर दोस्तों, फलों को पकाने के लिए गैस दोस्तों जो होती है वो होती है एथिलीन। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग भी गेस करिए। सारे क्वेश्चन आप लोग देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप रिवीजन के तौर पर देख लीजिए। राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा नाइट्रोजन के। तो राइजोबियम और नील हरित शैवाल जो है नाइट्रोजन सूक्ष्म जीव जो है मदद करते हैं नाइट्रोजन के। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों राइजोबियम और नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते ही हैं, और इन रोगाणुओं को आमतौर पर जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी में मौजूद राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को योग्य नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं, जिनका उपयोग जो है पौधों द्वारा पौधों के प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी सही हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो 4 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों अग्नाशय जो कि इंसुलिन पैदा करता है। अग्नाशय जो है इंसुलिन पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों इंसुलिन एक हार्मोन्स भी होता है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन्स है। यह मानव शरीर में रुधिर शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी 47 सीटें हैं जो कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 47 सही हो जाएगा। जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं दोस्तों? अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो आपका 47 हो जाएगा। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी हैं? अगर पूछे अनुसूचित जनजाति के लिए तो 47 सीटें हो जाएंगी, और अनुसूचित यानी जाति के लिए यानी 80 के लिए तो ये आपकी 84 सीटें दोस्तों हो जाएंगी। कितनी? 84 सीटें हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए 65 वर्ष हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं, भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2009 में की गई थी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? तो प्रथम वेद आपका दोस्तों ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए इसके अनुसार, चलिए भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किनके शासन में प्रारंभ हुआ था? किनके शासन में? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? रुपये का शासन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था रुपये का सिक्का। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। और जिसमें सिक्के चांदी के होते थे, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 ईस्वी में हराकर उत्तर भारत में पूरी साम्राज्य की स्थापना की। तब शेरशाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों
सी सही हो जाएगा इसका। चलिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमर सोनार बंगला गीत किसने लिखा था? तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? रविन्द्रनाथ दोस्तों टैगोर ने पहले दोस्तों लिखा था अमर सोनार बंगला। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो बताइए दोस्तों। 11 का ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि के विरोध में छोड़ा था। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार जो है के समय नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। एक मार्क क्या है? तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता श्वसन मुहर, ये है आपका एक मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। सर्वाधिक राज्य वाला कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल वाला कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और अगर बात करें कि सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? सर्वाधिक सिंचित राज्य प्रतिशत में क्या है? तो प्रतिशत में आपका दोस्तों पंजाब में हो जाएगा। और सर्वाधिक असिंचित राज्य कौन सा है? तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र हो जाएगा। और अगला अगर आपसे पूछता है नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन? ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और अगर पूछे कि तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा पहले दोस्तों? आपका तमिलनाडु हो जाएगा पहले दोस्तों, तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तप्त दीप शब्द नीचे दिए गए हैं विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? उष्ण महानगर से संबंधित है। किससे संबंधित है? उष्ण महानगर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो 16 का ऑप्शन नंबर दोस्तों स्वेद नहर से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कौन? स्वेद नहर तथा मिस्र के नील नदी घाटी के निचले भाग को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। चलिए देखते हैं। एक स्थानांतरण खेती वेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो 17 का ऑप्शन नंबर दोस्तों किस में प्रचलित है? मध्य प्रदेश में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कोरबा जनजाति में वेवर तकनीकी से खेती करने का प्रचलन भी है। वेवर तकनीकी सदियों से चली आ रही है दोस्तों, देसी तकनीकी है। और इस तकनीकी के तहत सबसे छोटी और सबसे बड़ी झाड़ियों को जला दिया जाता है। इसके पश्चात आग के ठंडा होने के बाद जमीन में छेद कर बीज को बो दिया जाता है। इस तकनीकी में फसल को अत्यधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी किसानों को जोर भरकर अनाज मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पहले दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास के लिए उपयुक्त होती है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और कपास मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी जो होती है, जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के क्षेत्रों में भी पाई जाती है दोस्तों। तो अगला है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों? तो 19 का ऑप्शन नंबर दोस्तों उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? दूसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा दोस्तों उर्दू है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे अधिक जो है बोली जाती है। अगला है, जो कोई हिंदी भाषा के
तहत उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं में अवधी है और ब्रज भाषा है, बुंदेली है, बघेली है, कन्नौजी है, अवधी है और दोस्तों भोजपुरी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। चलिए, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन हो रहा है? तो 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों कांच की चूड़ियों का हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ है दोस्तों? तो 22 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? बिहू नहीं है, बिहू नहीं है प्यारे दोस्तों। और स्वांग, रसिया और कव्वाली ये सब उत्तर प्रदेश की हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष द्वारा मानव विकास रिपोर्ट HDIR प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है मानव विकास रिपोर्ट? तो 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो दोस्तों प्रकाशित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर्ड कहाँ बनाया गया है? तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? कहाँ बनाया गया है? तो ये दोस्तों बनाया गया है सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ बनाया गया है? सैन फ्रांसिस्को में, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। BD गोयनका पुरस्कार किससे संबंधित है? तो 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? पत्रकारिता से संबंधित है। BD गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। AK-47 राइफल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? मिखाइल कालाशनिकोव के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष में पारित किया गया था? तो 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1960 में जो किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण का जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय दोस्तों ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि का होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या है? तो 30 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, अप्सरा है। क्या है दोस्तों? अप्सरा है। चलिए, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है? तो 31 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, 7.33% है। चलिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है? तो 32 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही रहेगा, गन्ना है, जो कि वाणिज्यिक उपज है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही रहेगा। रेणुकूट जाना जाता है दोस्तों, तो रेणुकूट कहाँ जाता है दोस्तों? रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है दोस्तों? तो 34 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बरसाना में लट्ठमार होली मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जाता है। यह होली मथुरा के 2 कस्बों बरसाना और नंदगांव के बीच ही खेली जाती है। यह पौराणिक काल से ही कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाएं प्रचलित है, इसी कारण यहाँ पर लट्ठमार होली आज तक खेली जाती है। चलिए, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित राज्य में ने चैटबॉट बीरबल लॉन्च किया है? तो 35 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, चंडीगढ़। कहाँ लॉन्च किया है? चंडीगढ़ में लॉन्च किया, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। किस देश के बच्चों ने H9N2 बीमारी के लक्षण देखने को मिले हैं? तो 36 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ए, चीन में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? चीन मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। हाल ही में फातिमा बीबी का निधन हो गया, उसके विषय में कौन सी कथन सही नहीं है? तो बताइए। तो 37 का ऑप्शन नंबर दोस्तों वह उच्चतम न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी, ये सही नहीं है, बाकी आपके ये सही हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशन को बंद करने की घोषणा की है? तो 38 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही रहेगा, पाकिस्तान ने की है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए और एक देख लेते हैं, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? तो ये अगला प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। अब ये 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? तो एक का ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो गेस करिए दोस्तों, ऑप्शन कैसे हो जाएगा? सोने के धातु दोस्तों तांबा मिलाई जाती है सोने के साथ धातु। अगला है, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है किसको? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 का ए राइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही रहेगा, राइबोसोम को कहा जाता है, को प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है राइबोसोम को। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो 4 का ऑप्शन नंबर दोस्तों किसके कारण? आंत्रजोर के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों, अनुच्छेद 53(2) में उल्लिखित है। और भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कोर्ट दोस्तों कौन है? राष्ट्रपति होता है। अगला है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 6 का ऑप्शन नंबर दोस्तों कितनी है? दोस्तों 25 है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो 7 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? 8 नंबर का ऑप्शन नंबर, तो कौन है संस्थापक, किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका ऋषभदेव को माना जाता है। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। ये कौन से थे? पहले तीर्थकर थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर महावीर थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है महावीर को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक जो है महावीर को है माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, सिखों के शैव संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया है? तो 9 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी? तो 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, गुरु हरराय को। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया था कहाँ? तो 11 का ऑप्शन नंबर दोस्तों कश्मीर में करवाया था। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए गवर्नर रिजर्व बैंक के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा दोस्तों? 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, मोटे अनाज। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो 16 का ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? बताइए, किसको ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, फोंगपोई को। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो 18 का ऑप्शन नंबर, कैलाश पर्वत चीन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। शीतकालीन वर्षा होती है कहाँ होती है? तो 19 का ऑप्शन नंबर 2, शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, बारहसिंगा दलदल का मृग। तो ऑप्शन नंबर
राजपथ कौन सा है? बारहसिंघा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो 21 का ऑप्शन नंबर ए सर होरमाल सरजी फिरोज शाह मोदी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए दोस्तों सही हो जाएगा। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो 22 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें प्रत्येक में 2 से 4 जिले शामिल हैं? तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 18 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो 26 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो 27 का ऑप्शन नंबर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के खोज में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए यूनेस्को ने किया है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हैं? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। रक्त की प्रकृति होती है दोस्तों, कैसी होती है रक्त की प्रकृति? तो दोस्तों ये क्षारीय होती है। रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जाएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं? तो 31 का ऑप्शन नंबर दोस्तों खीरी एवं संत रविदास नगर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जाएगा, प्रतापगढ़ है। कौन सा है? प्रतापगढ़ है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सहारनपुर। कौन है? सहारनपुर है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिरहा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा है। चर्चा में रही कम्बाला प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो 35 का ऑप्शन नंबर दोस्तों कर्नाटक से कम्बाला प्रतियोगिता का प्रारंभ। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। हाल ही में अब्दुल्लाही मायर को नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार के लिए चुना गया, वह किस देश से संबंधित थे दोस्तों? तो 36 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सोमालिया से थे वो। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। हाल ही में दक्षिण एशिया के किस देश में सर्वप्रथम समलैंगिक विवाह के पंजीकरण की शुरुआत की गई है? तो 37 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नेपाल ने की है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चर्चा में रहा कैश गैवी क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? कैश गेवी। तो 38 का ऑप्शन नंबर दोस्तों जीन थेरेपी का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इस क्लास में हम 2 ही सेट को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।